सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः 1/4 कक्षां पठिष्यामः। अपि च 10 अभ्यासस्य प्रथमं खण्डं पठिष्यामः। समीचीनम्। आज हम रचनानुवादकौमुदी के 10वें अभ्यास के प्रथम खंड को पढ़ेंगे। अभी तक हमने 3 कारकों को पढ़ लिया, कर्तृकारक, कर्मकारक और करणकारक। इस अभ्यास में हम चतुर्थ कारक को पढ़ेंगे, संप्रदान कारक को। तो आइएगा सर्वप्रथम हम इस अभ्यास के शब्दकोश को पढ़ते हैं। क विभागः तत् वह, यत् जो, एतत् यह, किम कौन, सर्व सब, पूर्व पहला, विश्व सब अथवा संसार, अन्य और, इतर और, सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम है, इसलिए इनके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी लिंग का रूप नहीं दिखाया। इन्होंने जो सर्वनाम का मूल शब्द है वही दिखाया है। इनके रूपों को हम चलाना सीखेंगे, तब इनका प्रयोग करना सीखेंगे। ये मूल शब्द रखे हुए हैं और इनके जब रूप चलते हैं तो इनके मूल रूप में कुछ भेद आ जाता है, इसलिए यहाँ पर हम रूप नहीं रख सकते हैं और तीनों लिंगों में चलते हैं। तो उसको आगे ये हमें पढ़ाएंगे, किस प्रकार से उनको याद करना है उस प्रकार से हम याद करेंगे। आइएगा आगे देखिएगा। विप्रः ब्राह्मण, इंद्रः इंद्र, दैत्यः राक्षस, प्रभुः स्वामी अथवा समर्थ, पितृ पिता अथवा पितरलोक। तो ये शब्द हुए, इनको याद करना है आपको। अब देखिएगा ख विभाग में धातु है। दा मीन्स दा को यच्छ हो जाता है जब फॉर्म्स बनाते हैं तो इसका अर्थ है देना। वित्री, इसका अर्थ है देना। दा देना, तीनों धातुओं का एक ही अर्थ है, देना देना देना। टू गिव, टू डोनेट, राइट। आइएगा अब नंबर 3 देखते हैं। अव्यय। नमः नमस्कार अथवा प्रणाम, स्वस्ति आशीर्वाद, स्वाहा देवताओं के लिए अग्नि में आहुति, स्वधा पितरों के लिए अन्नादि, अलम पर्याप्त अथवा समर्थ, वशत आहुति अथवा साधुवाद। ये आपके अव्यय हुए, इनके रूप नहीं चलते, इसी फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। घ विभाग में देखिएगा। शक्तः समर्थ, समर्थः समर्थ, ये विशेषणवाची शब्द हैं। अब आइएगा आगे देखते हैं सूचना। तत् से इतर तक के जो शब्द हैं वो किस प्रकार से उनके रूप चलेंगे? सर्ववत।
एक सर्व शब्द के रूप आपको बताएंगे तो उसके सदृश ही उन सभी सर्वनाम वाची शब्दों के रूप चलेंगे। राइट। तो कहते हैं अच्छा ये हो गया ख। दा से लेकर के वित्री, अर्थात दा और वित्री ये धातु हैं, इनके रूप चलेंगे भवती के समान। और दा धातु है, उसके रूप ये आगे अपने आप बता देंगे किस प्रकार से चलेंगे। आगे देखिएगा, व्याकरण सर्वनाम पुल्लिंग चतुर्थी यण संधि। ठीक है, हाँ, इसमें सर्वनाम का विषय होगा और पुल्लिंग सर्वनाम का विषय होगा और चतुर्थी विभक्ति और यण संधि पढ़ाई जाएगी इस अभ्यास में। नंबर 1, सर्व शब्द के रूप पुल्लिंग में स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 29, ये पीछे 29 नंबर पर आपको देखना है पुस्तक में। नियम 16 इन शब्दों में लगेगा। वही जो न को ण होता है तो इन शब्दों में लगेगा सर्व, पूर्व, विप्र, इंद्र, प्रभु, पितृ। ठीक है, अब आइएगा हम शब्द रूप एक बार सर्व शब्द के देख लेते हैं, उसका उच्चारण करके सीख लेते हैं, फिर अन्य शब्दों के भी रूप उसी के सदृश चलाएंगे। आइएगा सर्व शब्द के विषय में हम सूचना बता देते हैं कि जितने भी सर्वनामवाची शब्द होते हैं उनका संबोधन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। आइएगा सर्व शब्द पुल्लिंग, सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वं, सर्वौ, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्यां, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्यां, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। बस संबोधन नहीं है, हमने पहले ही बता दिया आपको। अब इसी प्रकार से आपको अन्य शब्दों के रूप भी चलाने हैं और जहाँ पर न को अण होना है वो इन्होंने बतला दिया। और अब आगे देखिएगा सूचना, विशेष सूचना बता रहे हैं। अकारांत सर्वनाम शब्द में राम शब्द के रूप में से ये 5 अंतर होते हैं। आपने राम शब्द का रूप याद कर लिया तो ये कह रहे हैं अच्छा राम का रूप याद है तो ऐसा कीजिएगा कि जो ह्रस्व अकारांत जो भी सर्वनामवाची शब्द हैं इसके अंदर जो तत् यत नहीं है, एतत् भी नहीं है, किम भी नहीं है, सर्व, पूर्व, विश्व और अन्य, इतर, ये कैसे हैं ह्रस्व अकारांत। तो इनके विषय में ये नियम बता रहे हैं क्या करना चाहिए, नियम भी हमको जान लेना चाहिए। तो कहते हैं कि ये 5 अंतर होते हैं। नंबर 1, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में ए लग जाता है। क्या लग जाता है? वहां लग रहा था आह, वहां कैसा लग रहा था जी, ये इस प्रकार का लग रहा था। तो अब इसको हटा करके वहां क्या लगा देंगे हम, इसके स्थान में सर्वनामवाचियों में जो ह्रस्वकारांत है ए, तो बन गया सर्वे। ठीक है, ये बहुवचन में सर्व का क्या बनता है, पुल्लिंग में सर्वे। ये पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, ये राम बोला है। और कहते हैं 2 चतुर्थी माने चकार चतुर्थी, एक वचन में स्मयी लगा देते हैं। तो अब जैसे क्या लगा देंगे, वहां पर तो लग रहा था ये आय, तो यहां पर लगा देंगे स्मयी ऐसा, तो क्या बन जाएगा सर्वस्मयी। तो ये अपने आप बन गया जी, आय हट गया उसमें। और देखिएगा नंबर 3 पंचमी एक वचन में स्मात लगा देंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, स्मात लगा देंगे, स्मात इस प्रकार से, तो बन जाएगा सर्वस्मात। और कहते हैं नंबर 4 षष्ठी बहुवचन में ए शाम लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा सर्वे शाम। इस प्रकार से बन गया जी सर्वे शाम। ठीक है। और कह रहे हैं नंबर 5
सप्तमी एक वचन में स्मिन लगा देंगे, तो वहां पर इस प्रकार से लगा देंगे जी, तो क्या बन जाएगा? सर्वस्मिन। तो ये 5 शेष राम के समान चलेंगे। ये ख तत् यत् एतत् किम को पुल्लिंग में क्रमशः त या एत का रूप हो जाता है, इनके ही रूप चलते हैं। माने इन्होंने ये बता दिया इसका रूप चलेगा जी। केवल तत् और एतत् का प्रथम एक वचन में क्रमशः सह एषः हो जाता है, जैसे तत् का सह तौ ते। तो इन्होंने बात तो ठीक बताई है कि आप ये केवल तत् और एतत् को छोड़ दीजिएगा एक वचन में उनका बनता है सह और एषः, और सबका इन्होंने दिखा दिया संक्षिप्त, उसमें संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाइएगा तो आपके रूप बन जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब नीचे नंबर 2 देखिएगा, धातु रूप लट में यच्छ क्या बनेगा रूप? यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति। और वितरी का बनेगा वितरती, सरल है। दा का बनेगा ददाती, केवल ददाती याद करना है अभी आपको, इसके पूरे रूप आपको नहीं आएंगे अभी। हाँ, इसके रूप थोड़े से अलग चलते हैं। इसके रूप कैसे चलते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ददाती, दत्तः, ददती, ददासी, दत्थः, दत्थ, ददामी, दद्वः, दद्मः। ये कठिन है, अभी आगे इसको बताएंगे याद कराने के लिए, तब हम इसका अभ्यास करेंगे। तो अभी आपको केवल ददाती प्रथम पुरुष एक वचन का ही याद करना है। तो मित्रों, इस कक्षा को अब हम इतना ही पढ़ करके विराम देते हैं और आगामी कक्षा में फिर इस अभ्यास में आए हुए नियमों को पढ़ेंगे। इसी प्रकार से ये ठीक रहती है कक्षा। कक्षा का आकार भी छोटा होना चाहिए, बड़ा होने पर YouTube में हमारे आप सभी दर्शक लोग हैं उनको कठिनाई आ जाती है। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए आप सर्वोपरि हैं, आप सर्वोपरि हैं, क्योंकि हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए। आपके लिए अर्थात आप संस्कृत भाषा को सीखें, संस्कृत माता की सेवा आप भी करें। तो इसलिए हम छोटे छोटे पाठ बनाते हैं, 15 मिनट, 12 मिनट, 17 मिनट, इतने ही ठीक होते हैं। और इसमें काफ़ी विषय वस्तु आ जाती है, कम नहीं आती, बहुत आ जाती है। तो आइए मित्रों, अब हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः आगामी कक्षा में शीघ्र ही आपसे मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।